नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सोशल मीडिया के माध्यम से आपको मालूम हो ही गया होगा कि जो 5,000 पर भर्ती होने वाली थी वो गिर करके 4700 हो गई है, 4708 हो गई। उम्मीद करते हैं कि जो 4708 पदों पर जो भर्ती होने वाली है वह ना गिरे। यह जो निकल कर जो न्यूज़ आ रही है कि जून 2026 तक के जो भर्ती परीक्षा यानी कि इस शिक्षा सत्र में शिक्षकों के पद स्थापना हो जाएंगे, वास्तव में सच हो, हम सभी के मन को थोड़ा सा राहत देने वाला है। क्योंकि जो 57,000 सुनते सुनते हमारे कान पक गए हैं, मगर मान लिया जाए तो वास्तव में यह भर्ती हो जाती है तो 4,708 पदों पर तो ऐसी कौन सी जो तिथि है, ऐसी कौन सी तिथि संभावित हो सकती है जिस पे एग्ज़ाम जो है कि ऑर्गेनाइज हो सकता है। तो थोड़ा सा आज इस पर हम चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि संभावनाएं तलाशने किन किन तिथियों पर इस एग्ज़ाम में होने की संभावना है। अगर हम लोग सरल भाषा में अगर समझने का प्रयास करें तो जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि 1 फरवरी को सीजी टेट है और 8 फरवरी को क्या है, सी टेट। सी टेट से ज़्यादा कोई रिलेशन तो हमारा नहीं है। बाकी हर एक शिक्षक भर्ती के पहले एक सीजी जो टेट है सरकार आयोजित करती है, क्योंकि हर बार जब भी कोई वैकेंसी निकलेगी उसमें हर साल बहुत सारे विद्यार्थी जो है बीएड डीएलएड करने की उपरांत नए जो विद्यार्थी होंगे उनका भी शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। तो निश्चित तौर पर अगर हम 1 फरवरी को सीजी टेट और तो महीने भर लगेंगे तो परीक्षा की दावा प्रति के लिए जो रिजल्ट जारी होने तक, यानी कि आप मान के चलिए 15 मार्च या 15 मार्च तक यानी कि रिजल्ट जो आएगा, और 15 मार्च तक जब तक रिजल्ट घोषित होगा और 15 मार्च के बाद जो तिथि है उन तिथियों पर सीधी सी बात है कि अगर कोई विद्यार्थी जब सीजी टेट या टेट क्लियर ना करे तब वह फॉर्म नहीं बच सकता। तो इस बात की संभावना ज़्यादा है कि 15 मार्च के बाद ही एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम उससे पहले नहीं होगा। अब एग्ज़ाम का जब भी नोटिफिकेशन निकलेगा तो मिनिमम कम से कम 1 महीने की समय दी जाएगी, यानी कि अगर हम मान के चलते हैं कि 10 मार्च तक रिजल्ट आता है तो 15 मार्च से फॉर्म भरना शुरू हो जाता है। तो 15 मार्च से अगर आप हिसाब लगाएंगे तो 15 अप्रैल तक तो आपका एग्ज़ाम होगा नहीं। तो जो तिथियां व्यापम से घोषित की गई है उसको अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे यह जो 2026 का जो कैलेंडर जारी किया गया है उस कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे तो जो फार्मासिस्ट, जो ग्रेड 2 परिवहन आरक्षक, उप निरीक्षक, यह जो भर्ती परीक्षाएं हैं, जनरल जो भर्ती परीक्षाएं संडे होती है ताकि हर व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट कर सके, स्कूलों की छुट्टी वगैरह हो। लेकिन जब एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात की जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है, क्योंकि 12th के बाद वाला एंट्रेंस एग्ज़ाम तो उस समय स्कूल की छुट्टियां चलती है, तो जनरली दूसरे बोर्ड वाली जो तिथि है वो ले सकता है। तो जब ये बनाया गया है तो 7 मई को तो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, 14 मई को 2 एंट्रेंस एग्ज़ाम है और 21 को किसी भी तिथि में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो रीजनिंग पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो सेम डे पर पड़ता है तो 7 तारीख को गुरुवार है। और यह गुरुवार, यह जो गुरु है, यह गुरु है तो निश्चित तौर पर हम देख लीजिए कि 7 से लेकर जो 21 मई के बीच अगर गुरुवार पड़ रहा है तो इसका सीधा सा मतलब क्या हो रहा है, इसका सीधा सा मतलब हो रहा है कि इसमें 3 संडे पड़ेगा और शिक्षक भर्ती की परीक्षा को ऑर्गेनाइज होने के लिए कम से कम 3 दिन या 6 पाली चाहिए। सहायक शिक्षक और शिक्षक जैसे पिछली बार हुआ था एग्ज़ाम एक दिन में 2 या 2 पालियों में हुआ था। लेक्चरर के एग्ज़ाम और लैब के एग्ज़ाम और अन्य पदों पर भर्ती होगी तो कम से कम 3 दिन और 6 पहर तो कम से कम हमारे पास होना चाहिए। तो 3 संडे देख सकते हैं और आप ना 26 उप निरीक्षक को और 26 अप्रैल को वो संडे जो पड़ रहा है, उसके बाद जो तिथि 7 मई है, उसके बाद जो 14 मई और 21 मई और 26 के बाद जो संडे होगा उसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि मैंने यह कैलेंडर रख लिया है ना मई महीने का। तो देखिए 26 तारीख को यह हमारा 3, 10 और 17 इन तीनों तिथियों में एग्ज़ाम होने के चांसेस है, एग्ज़ाम होने की संभावना है, पहला बिंदु। और वैसे भी इसलिए भी इस तिथि में एग्ज़ाम होने की संभावना बनेगी क्योंकि जब इन तिथियों पे एग्ज़ाम अगर होगा तो एग्ज़ाम होने के बाद कम से कम महीने भर के समय चाहिए आपको रिजल्ट निकालने में, दावा करने में, यानी अप्रैल, मई और जून, निश्चित तौर पर 15 जून या 30 जून के पहले भर्ती प्रक्रिया को पूरा करके जो पद स्थापना जारी करनी पड़ेगी। तो 3 महीने यहाँ पर परफेक्ट एक डेट निकल कर आ रहा है। तो 3, 10 और 17 इस तिथि की संभावित होने के चांसेस हैं आपके ज़्यादा हैं। फिर भी अगर आपको इस बार जो ठगने की मंशा अगर हो गई तो फिर से अगर हम ठगे जाएंगे, ठगे जाने का मतलब है कि किसी कारणवश ऐसा भी हो सकता है कि कोई
प्रशासनिक दिक्कतें हो या कोई अन्य कारण हो या मनसा वाली बात, जैसे भी बात हो वो मैटर नहीं करता है। तो ये जो आरक्षित जो डेट है एक और है ना, वहाँ हम लोगों को एग्ज़ाम को प्राप्त कर सकते हैं, या गवर्नमेंट जो सरकार है जो इन आरक्षित तिथियों पे एक और जो है आपका ध्यान रखिए। तो 3 तिथियां यहाँ पर है एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज होने के, 3 ही दिन चाहिए। तो सीधा सीधा जो एग्ज़ाम आपका चला जाएगा 11-10, उसके बाद फिर आपका जो 25-10 जो एक तिथि मिल जाएगी आपके दिसंबर में, यानी कि लगभग आज से 1 साल के बाद तो उम्मीद है तो जून पे ये भर्ती परीक्षा हो जाए। अभी ये इस चीज़ को हम ये मान के चलते हैं। निश्चित तौर पर अभी जो भर्ती परीक्षा जो रही है जून वाले महीने में हो जाएगा। आपको इसका टारगेट कीजिए, ना टारगेट कीजिए अभी से, और सिलेबस इतना जो जो लास्ट सिलेबस इतना बड़ा है, तो चाहे किसी भी शिक्षक भर्ती की किसी भी स्ट्रीम की तैयारी करें, आपका 4 से 6 महीना जो है वहाँ लग जाता है। तो आपको एक बार उसको ख़त्म करना है, रिवाइज़ करना है और टेस्ट ज्वाइन करना है। बहुत सारा है। अभी जब पिछले बार ये जो इवेंट नहीं आया था तो लेटर वाला नहीं आया था और कैलेंडर जारी हुआ था, इस जो तिथि को लेकर आज की तिथि में जो 20 से 25 दिन ऐसे ही निकल गया। आप समझ सकते हैं कि जो समय जो ऐसे में निकल जाएगा, तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए अभी से। इस बात को ध्यान में न देते हुए कि परीक्षा जो है अप्रैल से या अप्रैल महीने में होगी या जून के पहले में होगी या दिसंबर में होगी, आप तैयारी कीजिए, कहीं ना कहीं परीक्षा होगी। सबको शुभकामनाएं।